हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को 1 मिनट। सो गाइस, सभी लोग वेट करते हैं थोड़ा सा, ताकि तब तक सभी लोग आ जाए यहाँ पर। ओके, दैट्स इट। आज तो यार बहुत सारे लोग हैं, तो मज़ा आएगा डेफिनेटली। सो ओके, आई एम नाउ रेडी एंड चलो यार, अभी स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या क्या। हाय मिस, लास्ट सेशन एंड वो ऑफलाइन भी नहीं हुआ। हाँ ब्रो, डेफिनेटली ऑफलाइन होगा। थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रहा है, तो वो ऑफलाइन हो जाएगा, डोंट वरी। जितने भी लोग लास्ट सेशन यानी कि बैकलिंग का जो सबसे पावरफुल बैकलिंग वाला मेथड का लास्ट सेशन था, मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कुछ सिखाए गए थे एंड बहुत सारे कुछ बताए गए थे। तो जिन लोगों ने मिस किया उनके लिए तो भाई क्या दुहाई कर सकते बस। मेरा एक कीवर्ड पे एग्जैक्ट मैच डोमेन अवेलेबल है, नहीं है, तो क्या मैं उसका लास्ट में एक और लेटर लगा दूं, फॉर एग्जांपल। हाँ भाई, कर सकते हो, बट डॉट कॉम ही लेना है, ऐसा नहीं डॉट इन, डॉट नेट, डॉट इन्फो, ये डोमेन्स भी ले सकते हो। पीबीएन के लिए अगर नेमचिप में 10 वेबसाइट है और गोडैडी में भी 10, तो क्या नेमचिप डोमेन को सभी गोडैडी के वेबसाइट को नेमचिप से एक एक करके लिंक कर सकते हैं? हाँ भाई, कर सकते हो। नेमचिप डोमेन प्रोवाइडर से कोई दिक्कत नहीं होता है। वो कब अपलोड करोगे कल का सेशन सर, ऑफलाइन मेरी आपकी? अच्छा कोई नहीं, आपकी सेशन है। देखो ब्रो, बता नहीं सकता एग्जैक्ट डेट, मैं अभी दे नहीं सकता क्योंकि इतने प्रेशर में हूँ कि एग्जैक्ट डेट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। भाई लव फ्रॉम कनाडा, थैंक यू वेरी मच ब्रो। माफिया गैंग, अरे बाप रे। नो साउंड मतलब इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, नो साउंड कहा भाई? हेलो। हाँ, आ तो रहा है, यहाँ पर भी माइक में भी मीटर भी उठ रहा है। हाँ भाई, साउंड हो रहा है। मुझे डॉट कॉम चाहिए, डोमेन चाहिए ही चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एक वर्ड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है साउंड? हाँ भाई सही तो है। ब्रो, नेमचिप में डॉट इन कितने पड़ेंगे फॉर 1 ईयर? आई थिंक 700 के अराउंड, लेकिन कुछ कुछ डोमेन प्रोवाइडर है जो कि 150 में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वहां से ले सकते हो। स्पीड कैसे? एक्चुअली यूडेमी डन, मतलब उत्तम गुप्ता, यार तुम क्या चीज हो मतलब। कुछ कुछ लोग होते ग्रुप में, मतलब पता नहीं कैसे कैसे उनको पता लग जाते सारे सिक्के सारे चीज, मतलब इतना छुपाए रखता हूँ फिर भी। ओके भाई, कल वाला वीडियो ऑफलाइन आएगा कहाँ? अरे भाई बता दिया ऑलरेडी। ओके, वो कहाँ मिलेगा इतना चीप में? अरे यार है इंडियन कुछ बिग रॉक डॉट इन, और आई थिंक कुछ कुछ है, तुम थोड़ा सा डोमेन प्रोवाइडर्स लिख के सर्च करो, वहां पे जाओगे तो मिल जाएगा तुम्हें कई सारे डोमेन प्रोवाइडर्स, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके ओके ओके, स्पीड कैसे इंक्रीज करे, कैसे इंक्रीज करो वर्डप्रेस पे? ब्रो आज वही बताएंगे। ओके गाइस, तो यार चैट को भी करते क्लोज एंड आज का सेशन करते हम लोग स्टार्ट। ठीक है, चलो यार चैट को क्लोज करो। कोई भी जो है यहाँ पर, मैं भी रिसर्च कर रहा था उसमें बट नहीं हो पाया यूडेमी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पता है भाई। क्या ठीक है ये?
अरे भाई अभी क्वेश्चन क्या है, लास्ट में क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे बहुत सारे। चलो यार गाइस, चैट प्लीज ऑफ एंड नाउ स्टार्ट द सेशन। ठीक है, कोई भी और चैट मत करना। सो गाइस स्टार्ट करते गए हमारा जो बैकलिंक का नहीं, बेसिकली हमारा आज का सेशन जो कि है ऑफ पेज एसीओ के अंदर टॉप सीक्रेट लिंक बिल्डिंग। टॉप सीक्रेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सीक्रेट लिंक बिल्डिंग इतना जरूर बोल सकते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने इन चीजों पर क्वेश्चन किए थे, मैंने जानबूझकर तभी जो है आंसर नहीं किया था, कुछ कुछ हिंट्स वगैरह भी मैंने दे दिए थे। लेकिन गाइस आज के इस सेशन में मैं जो भी करने वाला हूँ, जो भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, दो तीन चीज, सिंपल सा चीज एकदम, और मे बी इसे 5 मिनट में पूरा सेशन खत्म हो जाए, ठीक है, इतने सिंपल से समझा सकता हूं मैं। लेकिन अगर आप इन इस सिंपल चीज को थोड़ा सा मतलब सिंपल वे में ही लोगे, एडवांस मतलब थोड़ा सा डीपली ना लोगे, तो फिर भाई लॉस आप लोगों का ही है, ठीक है। क्योंकि इतने दिनों से बैकलिंक का मैंने कई सारे चीजें सिखाया है, एंड बैकलिंक का जो मेन पर्पस होता है यानी कि रैंकिंग, ठीक है, वो आज हम यहाँ पर सिमट के मतलब एक साथ कर देंगे, ठीक है। कि जो भी मैंने मेथड सिखाया है, एक्चुअली में बैकलिंक्स के तो कई सारे मेथड्स है, तो वो सारे कुछ मैंने अभी आप लोगों को जो है कुछ सेशंस में सिखाया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप मतलब बड़े स्केल पे काम करेंगे, तब आप उतने सारे कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इतने सारे कुछ करें। लेकिन हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी न्यू ब्लॉग के लिए। तो उसके अलावा भी आप जब आपका जो ये बिजनेस है, ब्लॉगिंग बिजनेस थोड़ा ऊपर लेवल पे चला जाएगा, तो आप क्या क्या जो है चीजें जो अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो मैं करता हूँ, ठीक है। बेसिकली आज के टाइम पे जितने भी सारे मेरे वेबसाइट्स हैं, सभी का इतने सारे बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऊपर से उतना बेनिफिट भी नहीं मिलता जितना बेनिफिट मिलता है। मतलब 101% भी अगर मिल जाए तो भी वो उस मेहनत के मुकाबले थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो चलो यार, टॉप सीक्रेट लिंक बिल्डिंग प्लस इसके साथ और भी मैं कुछ ऐड करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारा पहला मेन पॉइंट है, 1 लिंक वर्सेस 100 लिंक्स, ठीक है। एक लिंक से 1 लिंक रैंकिंग टेक्निक ऑफ माइक्रोनिश साइज। अब यहाँ पर मैंने ये सिंपल से एक पेज है, मैं आप लोगों को जो जो चीज यहाँ पर आज बता रहा हूँ गाइस, मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। मोस्टली मैंने सोचा तो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन वो फिर लगा बाद में जाकर कैंसिल करना पड़ा कि नहीं यार आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बल्कि आप लोगों को और दिक्कत होगा। तो बेसिकली देखो यार, 1 लिंक वर्सेस 100 लिंक, इसका मतलब क्या है मैं अभी समझाता हूँ। देखो बेसिकली आप ये भी पॉसिबल है, अगर आप लोग पूछो कि भाई क्या एक ही बैकलिंक से एक ही माइक्रो निश या फिर एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट रैंक करवाना पॉसिबल है या नहीं, तो देखो यार मेरे तरफ से 101%, 2000% भी बोल सकता हूं कि हाँ भाई एक बैकलिंक से रैंक कराना पॉसिबल होता है, ठीक है। अब वो कैसे क्या कुछ वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग पहले चीजों को समझिए कि कैसे क्या कुछ काम करता है। देखो एक बैकलिंक काम करने के लिए ना, आप जितने भी मैंने बैकलिंक्स के मेथड बताए, जो भी कमेंटिंग, फोरम, प्रोफाइल और भी कई सारे जो जितने भी बताए मैंने, पीपीएन वगैरह, उनको आप 100 बैकलिंक वैसे क्रिएट करो, ठीक है। एंड मैं सिर्फ एक बैकलिंक क्रिएट करूंगा तो आपसे ऊपर रैंक कर जाऊंगा। ये होता है यहाँ पर मेनली जो है ना चीजें, ठीक है। तो इसमें ये काम कैसे करता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर बता दिया कि हाँ भाई पॉसिबल है एक बैकलिंक से एक माइक्रो निश या फिर एक आर्टिकल को रैंक करवाना, एंड मैंने कई बार किया है इस चीज को, एंड ये काम भी किया है मेरे लिए। बेसिकली इसमें जो टाइमिंग लगता है वो लगता है 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर एक बैकलिंक से आपका एक आर्टिकल या फिर एक माइक्रो निश टोटली रैंक हो सकता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। कैसे रैंक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास वो सारे गूगल के टूल वगैरह है नहीं कि भाई मैं खुद बता दूं कि कैसे भाई ये डायग्राम वगैरह करके कि ये ऐसे ऐसे काम करता है। जस्ट मैं आपको बातों में ही समझा सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को मैंने समझाया था एक चीज जिसका नाम है लिंक जूस, है ना। आप लोगों को याद होगा, आई थिंक लिंक जूस आप लोगों को याद होगा कि हाँ मैंने एक चीज कहा था। बैकलिंक तो एक चीज होता है कि भाई हाँ हम दूसरे के पेज पे जाकर
अपने पेज का लिंकिंग करके आए हैं तो उसको कहते हैं बैकलिंक। लेकिन उस बैकलिंक के थ्रू उस दूसरे पेज से अगर कोई विजिटर हमारे पेज पे आता है उसको कहते हैं लिंक जूस। आप ऐसे 100 बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, कमेंट वगैरह या फिर प्रोफाइल वगैरह जो कुछ भी हो वो सारे 100 बैकलिंक्स क्रिएट करोगे जो कि सभी वहां पर जाकर वही सेम चीज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से आपको उतना विजिटर्स नहीं मिलेगा। अगर लास्ट सेशन में मैंने जो बैकलिंक का मेथड बताया है, गेस्ट पोस्टिंग और आउटरीच वगैरह करके जो बैकलिंक बनाते हैं, उस तरीके से अगर आप सिर्फ एक बैकलिंक करो तो आपका जो आर्टिकल है वो रैंक कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि वहां पर आप जो एक पर्टिकुलर आर्टिकल को आप सिर्फ एक ही लिंक, एक ही चीज के ऊपर फोकस करके कर रहे हो, तो इसके लिए उसमें लिंक जो ज्यादा से ज्यादा आएगा कंपेयर टू ये 100 बैकलिंक्स, ठीक है। मे भी पता नहीं आपने कहां पर प्रोफाइल बना के रख दिया है, उस प्रोफाइल से कोई बंदा कभी जाएगा भी नहीं, पता नहीं कि उस बंदे से वो फिर वहां से आएगा आपके वेबसाइट पर। तो बहुत वीक सिग्नल होता है गूगल के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे कोई एक एक्टिव पेज में अगर आप लिंक बनाओ, ठीक है, एक्टिव पेज मतलब समझ लो जो कि एक ब्लॉग, एक रनिंग ब्लॉग है जिसमें कुछ एक्टिव व्यूअर्स है, एंड वहां पर जाकर अगर आप गेस्ट पोस्ट या फिर कोई भी, वो आपका साइट भी हो सकता है, ठीक है, आपका खुद का साइट भी हो सकता है जो कि एक साइट पॉपुलर है। मैं चाहता हूं कि अपने दूसरे साइट के एक आर्टिकल को या फिर अपने फ्रेंड के किसी आर्टिकल को मैं रैंक करवाना चाहता हूं। मेरे पास उसके आर्टिकल के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड पोस्ट है, एंड उस पोस्ट के अंदर जो मेन पॉइंट कुछ भी हो, ठीक है, बहुत सारे मेन पॉइंट्स होते हैं, लाइक एक हेडिंग होता है, कुछ चेकलिस्ट होते हैं, कुछ डाउनलोडेबल चीज होता है, कुछ इमेजेस होता है। तो वो मेन पॉइंट पे अगर मैं उस फ्रेंड का या फिर अपने दूसरे वेबसाइट का लिंक दे देता हूं, तो गाइस ये जो टोटल आर्टिकल मेरा जो पर्सनल जो ब्लॉग जो रैंक कर रहा है, इसका जो आर्टिकल का जो जितने भी ट्रैफिक होगा वो सारे डाइवर्ट होकर चला जाएगा उस लिंक पर। तो इससे गाइस विद इन अ मंथ रैंक करता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल और हो सकते थोड़ा बहुत प्रूफ भी देता हूँ। एंड हालांकि प्रूफ देने के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर हुआ क्या था एक्चुअली में, मेरे सारे के सारे वेबसाइट जितने भी मेरे मैं पब्लिकली अभी एसईओ माफिया कोर्स में, क्योंकि एसईओ माफिया कोर्स में मैं ऑल वेबसाइट रिवील नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही सर्वर पर का मैं कर रहा था, एंड उस सर्वर पे कई सारे अटैक्स वगैरह होके रैंकिंग वगैरह थोड़ा बहुत डाउन हो चुका है अभी के टाइम पे। लेकिन कोई नहीं, मैं कुछ मंथ के बाद उन सभी साइट्स को फिर से उसी रैंकिंग पोजीशन पे ला दूंगा, है ना। तो बेसिकली ये मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को लाइव रैंकिंग प्रूफ के साथ बताया था कि picsart.cc नाम का ये वेबसाइट, इवन काइनमास्टर.pro जो कि आप सभी जानते हैं कि टॉप पे रैंक कर रहा था, एंड और भी कई सारे वेबसाइट, माइक्रो निश वेबसाइट पे मैं बेसिकली ऐसे इस टाइप के काम करता हूँ। ये जितने भी वेबसाइट्स रैंक हुए थे ना, सिर्फ एक बैकलिंक के रीजन से रैंक हुए थे, ठीक है, सिर्फ एक। अब वो बैकलिंक मैंने कहां से लिया था, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा अपना कोई वेबसाइट, ठीक है, उस टाइम पे पिक्सार्ट डॉट ये जो मोड माफिया डॉट को है वो रैंक कर रहा था, ठीक है। तो इसमें करीबन पर डे का 300-400 पेज व्यूज आ रहा था, पेज व्यूज की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 300-400 पेज व्यूज एक पोस्ट में, यानी कि आप पकड़ के चलो उतना ही विजिटर्स से 500 के करीब विजिटर्स पर डे का आ रहा था इस वेबसाइट, इस पेज पे, ठीक है, इस आर्टिकल पे। लेकिन ये आर्टिकल हर कीवर्ड पर रैंक नहीं था, ये आर्टिकल सिंपली हम पकड़ के चलते हैं पिक्सार्ट मोड एपीके के ऊपर रैंक था, ठीक है। लेकिन बाकी पिक्सार्ट गोल्ड एपीके, पिक्सार्ट प्रो एपीके एंड उन सारे कीवर्ड पर जितने भी और अदर्स कीवर्ड्स है उन पर रैंक नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद ये माइक्रोनिश बनाया, एंड सिंपली ये वेबसाइट क्या है, मतलब इस आर्टिकल पे क्यों आएंगे लोग, चीज डाउनलोड करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर हालांकि डाउनलोड बटन अभी बिल्कुल अलग हो चुका है, लेकिन पहले के टाइम पे जो डाउनलोड बटन था वो था ये वाला, ठीक है। एंड इसमें अगर देखोगे तो कॉर्नर पे आपको यहाँ पर दिखेगा इस वेबसाइट का यूआरएल, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये रिडायरेक्ट होकर यहाँ पर लेके आता है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग गाइस। तो ये रिडायरेक्ट होकर यहाँ पर लेके आता है। अब ये आप जो है आप लोग समझ सकते हो कि भाई हाँ, टोटली मतलब जो बैकलिंक है, जो जितने भी विजिटर्स है वो सारे के सारे 90% यहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि 90% लिंक जो उस आर्टिकल का, उस पर्टिकुलर आर्टिकल का इस वेबसाइट पर आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से पिक्सार्ट ये जो .cc है, ये जो वेबसाइट है, ये अभी आई थिंक थर्ड पोजीशन पे है पिक्सार्ट मोड एपीके के कीवर्ड पे। लेकिन कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे फर्स्ट पे भी आ जाएगा। फर्स्ट पे अभी ये जो रैंक कर रहा है ना बंदा, ये वाइट रिक्स, आप लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसके बारे में, आज मैं इसका भी थोड़ा बहुत खुलासा करूंगा एंड बताऊंगा आप लोगों को
कुछ कुछ हिडन ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज करने से जो है ना इसकी तरह आप भी रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये वेबसाइट है, देख सकते हो सिंपल सा वेबसाइट है। एंड इसका अगर हम लोग बैकलिंक एनालिसिस देखें कि भाई सच में क्या एक ही बैकलिंक किया था, तो देखो यार ये रैंक हुआ था करीबन, कब की बात कर रहा हूँ मैं, ये आई थिंक 1-2 मंथ पहले ही रैंक हो गया था। एंड आप लोगों को पता है एक आर्टिकल जब रैंक होता है तब उसमें बैकलिंक्स ऑटोमेटिक आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2+ दिखा रहा है, यानी कि कुछ हफ्तों पहले जो है इसमें 2 और बैकलिंक्स ऐड हुए हैं। सिंपली हम जाते हैं रेफरिंग डोमेन पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये जनवरी में ये वेबसाइट ओपन हुआ था, उसके अंदर जो ये रैंक कर गया था विद इन 1 मंथ। अब यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट पे दिखा रहा है modemafia.co, जिसका सिर्फ 2 बैकलिंक, ठीक है, 2 बैकलिंक यहाँ पर आया है। आई डोंट नो 2 कहाँ से आए, लेकिन मे भी हो सकता है किसी और आर्टिकल से मैंने सजेशन लिंक के तरह हिसाब से दिया था। बाकी ये जो 2 वेबसाइट है ना, इसकी हम लोग देखते तो यहाँ पर देखेंगे कि जी नहीं, इस वेबसाइट से हमने बैकलिंक नहीं लिया था, ये आई थिंक ऑटोमेटिक वगैरह कुछ हो गया होगा, तो इस हिसाब से। बाकी सारे जितने भी वेबसाइट आप देख रहे हो, ये वेबसाइट प्रियो, वेबसाइट क्राउलर एंड इन टाइप के जो अदर्स लोग करते हैं, यानी कि मेरे वेबसाइट को अगर उनको थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह करना है तो यहाँ पर इस टाइप के वेबसाइट पे जाकर यूआरएल वगैरह डालते हैं कि भाई ये वेबसाइट कैसे रैंक किया, तो तब जाकर इसमें जो है बैकलिंक इंडेक्स होता है। तो ये सारे के सारे बैकलिंक्स गाइस, ये बिल्कुल फालतू बैकलिंक से, यहाँ पर देखो सब 0 0 0 0 दिखा रहा है डू फॉलो बैकलिंक। यहाँ पर सिर्फ 6 डू फॉलो बैकलिंक है, ठीक है। 6 में से इसमें भी मैंने क्या नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, सिंपल इसमें किया। तो इस एक बैकलिंक के मेथड से ये वेबसाइट टोटली रैंक हो चुका है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर थोड़ा मोड़ा गाइड देके आप लोगों को बता दिया। तो अब आप लोग ये इतना तो यकीन कर सकते हो कि जी हाँ भाई ये चीज काम करता है और ये पॉसिबल भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना गाइस। अब आप इस तरीके की लिंक कैसे लिख सकते हो अगर आपके पास ऐसा कोई इस टाइप का कोई अगर वेबसाइट ना हो तो। जैसे कि मैंने लास्ट वाले सेशन में आप लोगों को बोला था कि भाई आप लोगों को आउटरीच करके या फिर पेड बैकलिंक्स भी ले सकते हो या फिर गेस्ट पोस्टिंग से भी बैकलिंक्स ले सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूं बेस्ट एंड्रॉइड फोटो एडिटिंग ऐप, ठीक है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रहा है। यहाँ पर फोर्सबाइट ये भी एक रैंक कर रहा है, ठीक है। तो इन सारे वेबसाइट रैंक कर रहा है, कोई बात नहीं। और देखते थोड़ा सा रिलेवेंट कुछ मिलते हैं कि नहीं। बी बॉम्बे रैंक कर रहा है, ओके कोई बात नहीं, चलो। अब ये जो वेबसाइट है ये न्यूज़पेपर पे ही बना है, देख के ही समझ में आ रहा है। एंड बंदे ने यहाँ पर एकदम बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, कोई बात नहीं है। तो इस बंदे को, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर ये चीज है इसमें, ये जो फर्स्ट पे रैंक कर रहा है और बेस्ट एंड्रॉइड फोटो एडिटिंग ऐप, ये काफी सर्चेबल चीज है। अब मैं अगर इस बंदे को कांटेक्ट करूं एंड बताऊं कि भाई मैं आपको $20 या फिर $50 दे रहा हूं, बदले में आप अपने आर्टिकल के एक लिंक मुझे दे दो, ठीक है। अब वो एक लिंक कौन सा होगा, यहाँ पर देख सकते सेशन में फर्स्ट पे फोटोशॉप एक्सप्रेस, उसके बाद है यहाँ पर क्या, पिक्सआर्ट फोटो स्टूडियो नाम का एप्लीकेशन है ना। अब यहाँ पर ये क्लिक कर रहा है तो कहाँ जा रहा है भाई, ये जा रहा है सीधा सीधा गूगल प्ले स्टोर में, है ना। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, इसमें से अगर मैं एक बैकलिंक ले लूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन में आप लोग कर सकते हो या फिर आप लोगों का मन भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने टारगेटेड कीवर्ड पे बैकलिंक नहीं लिया था। याद रखना गाइस, टारगेटेड कीवर्ड पे मैंने बैकलिंक नहीं लिया था। यहाँ पर ऑल्सो डाउनलोड या फिर डाउनलोड एपीके इस टाइप के, और यहाँ पर जैसे कि है कि मोर इन्फो एंड डाउनलोड, डेफिनेटली इस बंदे को कांटेक्ट करूंगा और मे भी अगर पॉसिबल हो तो मैं आप लोगों को अपडेट भी दे दूंगा कि इस बंदे से मुझे बैकलिंक मिल गया है। और मैं 101% कहता हूँ उसके बाद ये वेबसाइट टॉप एकदम पूरा टॉप पे रैंक करेगा ही करेगा, एकदम गारंटी के साथ। तो ये होता है मेनली पावर। ऊपर से एक और वेबसाइट है, मे बी इस वेबसाइट से हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये आई थिंक थोड़ा सा ब्रांडेड टाइप का वेबसाइट लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कोई नहीं, इसको भी ट्राई करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड पिक्सआर्ट, ओके। तो इस वेबसाइट को भी कांटेक्ट करेंगे हम एंड देखेंगे कि ये बंदा भी देता है या नहीं देता है। 4बाइस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा ये कंपनी है एक, कोई बात नहीं। बैकलिंक्स के मतलब यहाँ पर देखो कमेंट पे क्या करके रखा है। सो गाइस बेसिकली ये था सिंपल सा मेथड विथ वन बैकलिंक रैंकिंग मेथड, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग गाइस।
अभी आप लोग बताओ कि इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना, सब कुछ क्लियर है ना कि हाँ भाई इतना सिंपल मेथड है बस और कुछ नहीं? बताओ जरा कमेंट पे यस और नो, समझ में आया यस और नो? बाप रे, इसकी तो भरमार पड़ रही है। पहले कुछ लोगों ने नो नो लिखा था। अच्छा थोड़ा थोड़ा कुछ लोग बोल रहे हैं, तो भाई थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज देख लेना एक बार कृपया करके। बस पैसे का ही खेल है। डेफिनेटली ब्रो यार, अगर आप अपने वेबसाइट, एक वेबसाइट देखो यार, ऐसा होता है ना, अगर ये एक वेबसाइट रैंक करवा लोगे ना, तब आप लोगों को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे से काम करते, तब आप कितने भी बहुत सारे वेबसाइट रैंक करवा सकते हो। ठीक है, बस आपको एक बार वो झलक दिखना चाहिए, आपके अंदर वो वाला विश्वास आना चाहिए, भाई ये तो मैंने रैंक कर लिया। और एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए और कि हाँ भाई मैं बता के रैंक कर सकता हूँ। ठीक है, बता के रैंक मतलब क्या कि हाँ भाई मैं इसको बोलूंगा कि चल भाई मैं इस पे रैंक करने वाला हूँ अभी, तो वो पॉसिबल होना चाहिए। ये वाला चीज एक दिन जब आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आप भी छाती ठोक के बोल पाओगे कि हाँ भाई मैं तो प्रो ऐसे एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ लोग यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब मल्टी नीश साइट से बैकलिंग ले तो भाई मल्टी नीश साइट से बैकलिंग लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर सिंपली जस्ट बताया है कि वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल होना चाहिए वो डेडिकेटेडली आपके टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम लिंक जो आपको मिले, है ना? भाई आपने कहाँ से सीखा एसईओ? भाई एक्सपीरियंस है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो इतना ज्यादा टाइम लगा और आप लोगों को इतने कम टाइम में मिल जा रहा है सारे चीज। ओके यस ब्रो, बट इसमें जो लिंक लेंगे दूसरे से, वो आर्टिकल में कहाँ, वो आर्टिकल में कहाँ दे पाएगा? मतलब भाई समझ में नहीं आया। विच वन इज मोर पावरफुल लिंक और 301 रिडायरेक्ट? भाई 301 रिडायरेक्ट का सेक्शन जब आएगा तब ये क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि अभी ये सुइटेबल नहीं होगा। ब्रो वो कितना चार्ज करता है एक लिंक्स का? मुझे क्या पता भाई, उनको अप्रोच करना पड़ेगा, फिर उनसे बातचीत होगा, वो बताएंगे कितने चार्ज करेंगे। अगर बने तो सही, हम दे देंगे, चलो भाई ये लो बैकलिंक, ये लो पैसे और बैकलिंक दे दो बस। अगर नहीं बना, ज्यादा ओवर प्राइस बोल दिया, $100 तक बोल दिया, तो भाई नहीं लेंगे, कोई जरूरत नहीं ब्रो। वो के अगर एक सवाल, अच्छा तो अगर एक सवाल क्या है, बात कैसे करे? भाई बात मतलब ईमेल पे करना होता है बात। लिंक जूस इज इंपॉर्टेंट इन बैकलिंग, डेफिनेटली ये बात मैं आप लोगों से समझना चाहता था। एक बंदे ने क्या है, लिंक जूस जो है वो एवरीथिंग ऑफ बैकलिंक होता है। ठीक है, एक आर्टिकल को मतलब जितने भी टफ कीवर्ड, अरे मैं आपको 50-60 टफ कीवर्ड दिखाता है ना, 4-5 आप लिंक जूस वाला की बैकलिंग ले लो, वो 40-50 वाला जो कीवर्ड डिफिकल्टी वाला जो कीवर्ड है ना, उस पे भी आप रैंक कर जाओगे। लेकिन गाइस जितना सिंपली मैं बता रहा हूँ इतना सिंपल है नहीं। इस टाइप के वेबसाइट बैकलिंक लेने में काफी मेहनत लगता है ऑर्गेनिकली। एंड अगर आप पैसे देकर लेना चाहते हो तो then कोई बात नहीं भाई, जितने चाहो उतने हो जाएंगे। ठीक है, ओके दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्वेश्चन गाइस सभी लोग ऑफ कर दो, ठीक है, दैट्स इट। तो अभी हमने यहाँ पर क्या समझे हैं? अभी हमने समझे कि 100 बैकलिंक्स एंड एक बैकलिंक का क्या हिसाब किताब रहता है, और क्या एक बैकलिंक से एक आर्टिकल को रैंक करना पॉसिबल होता है। एक बैकलिंक से एक नॉर्मल निश को बैकलिंक, नॉर्मल माइक्रो निश या फिर नॉर्मल आर्टिकल को तो रैंक कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो तो अगर थोड़ा हाई कंपटीटिव कीवर्ड होगा तो उसमें आपको 5-6 बैकलिंक लेना पड़ सकता है। ठीक है ब्रो, ब्रो नहीं सॉरी गाइस। ओके सो दैट्स इट, हमारा ऑन लिंक वर्सेस 100 लिंक्स का ये चीज कंप्लीट होता है। ये एक सुपर सीक्रेट टिप्स था, ट्रिक्स था, जो कि मैंने खुद से ही ये सब कुछ सीखा है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। अब बाद में जाकर मत बताना कि भाई एसो माफिया पे तो सीक्रेट कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट थिंग इज डीए एंड पीए हैक्स, है ना? डोमेन ऑथोरिटी एंड पेज ऑथोरिटी हैक्स, फास्ट डीए पीए इंक्रीजिंग टेक्निक। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस चीज पे फंसे रहते हैं। या एक चीज क्लियर कर देता हूँ, डीए एंड पीए क्या होता है। आप इसको डीआर एंड पीआर भी बता सकते हो। डीए एंड पीए जो है वो मोज का एक ग्रेड है, डोमेन ऑथोरिटी एंड पेज ऑथोरिटी। एंड डीआर मतलब डोमेन रेटिंग एंड पीआर मतलब पेज रेटिंग। एक डोमेन होता है, उसके अंदर कई सारे पेजेस होते हैं, तो डोमेन का एक रेटिंग होता है स्पेसिफिक, ठीक है, जो पेरेंट जो मदर है उसका एक स्पेसिफिक रेटिंग वगैरह होता है,
और उसके अंदर जितने भी सब फोल्डर्स होते हैं, यानी कि जितने भी पेजेस पोस्ट होते हैं, उनका अलग अलग जो है एक एक रैंक होता है, ठीक है। एंड वो सब रैंक कैसे मैटर करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों में से कई सारे लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन करते हो कि भाई हम कैसे डीएपीए को इंक्रीज करें। कई बार ऐसा होता है कि आपने 2 साल तक वेबसाइट रन किए, आपका कुछ कुछ आर्टिकल रैंक भी किया, विजिटर्स भी आते हैं, फिर भी आपका जो डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी होता है, ये 0 के करीब होता है, वो 1 2 5 के अंदर होता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो विद इन ए 2 मंथ, विद इन ए 2 मंथ, ठीक है, विद इन ए 2 मंथ, अब यहाँ पर एक और बार चीज मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका इसका कितना है मुझे पता नहीं। विद इन ए 2 मंथ में एवरेज 15 से 20 इजीली में डोमेन रेटिंग एंड पेज रेटिंग बना देता हूँ, ठीक है। और वो कब करना होता है, क्या करना होता है, हालांकि यहाँ पर 6 है, लेकिन यूआरएल रेटिंग यहाँ पर देख सकते हो 17 है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, वो चीज बताने से पहले, कि डोमेन रेटिंग कैसे बनता है और यूआरएल रेटिंग यानी कि पेज रेटिंग कैसे बनता है, पेज अथॉरिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूआरएल रेटिंग, डोमेन रेटिंग जो बनता है ना, वो बेसिकली बनता है बैकलिंक से। एक तरीके, कई सारे तरीके के बैकलिंक से, जिसके थ्रू ये डोमेन रेटिंग बनता है कि उस पर्टिकुलर डोमेन को कितने लोगों ने उसने बैकलिंक किया है, उसके ऊपर डिपेंड करके डोमेन रेटिंग बताता है, ठीक है। एंड जो यूआरएल रेटिंग होता है, वो इंडिकेट करता है आपका ऑन पेज एसीओ, या फिर आपके पर्टिकुलर पेज पे कितने बैकलिंक आए। एंड प्लस जो ऑन पेज एसीओ ऑप्टिमाइजेशन होता है, मैंने ऑलरेडी ये चीज क्लियर कर दिया। ऑन पेज एसीओ ऑप्टिमाइजेशन सारे कुछ मैंने बता दिया, क्या क्या हेडिंग्स कहाँ मैटर करता है, कहाँ आपको कैसे पैराग्राफ लिखने होते हैं, कहाँ आपको इमेजेस कैसे डालने होते हैं, कैसे इंटरनल लिंकिंग करने होता है। हालांकि इंटरनल लिंकिंग के ऊपर अलग से आएगा एक और सेशन, कैसे इंटरनल लिंकिंग, कैसे आउट लिंकिंग। तो ये सारा कुछ मिलाकर जो है ना आपका ऑन पेज एसीओ होता है। तो ऑन पेज एसीओ एंड उस पर्टिकुलर पेज पे जितना भी बैकलिंक्स होगा, उसको मिलाकर होगा आपका पेज रेटिंग, या फिर पीए, या फिर यूआरएल रेटिंग, या फिर यूआर। तो ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे इंक्रीज करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी हम इसको कैसे इंक्रीज करें। तो इसके लिए गाइस मेरे पास एक और हैक है। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कुछ कुछ मेरे और वेबसाइट की, हाँ, ये निकालने की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास है, आई थिंक एक और देखता हूँ। ओके, दैट्स इट, राइट रूम होना जरूर से, ओके दैट्स इट, यहाँ पर है। चलो यहाँ पर इसको हम सर्च करते हैं। तो ये देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। इसका हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पर देते हैं आरएफ में, एंड इसको भी हम लोग जो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक और वेबसाइट है, vivavideo.pro, इसका भी हम लोग आरएफ में ओपन कर लेते हैं। एक मिनट गाइस, आप लोग थोड़ा सा ये साइलेंस रहिए, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ पहले तो। तो भाई लोग, ये हो जाता है मेरे लिए लफड़ा, ठीक है। डेली लिमिट क्रॉस्ड, एक्सेस आरएफ आफ्टर 12 AM। मतलब ये कोई क्या मतलब, क्या करूँ यहाँ पर मैं। कोई नहीं ब्रो, कोई नहीं गाइस, सब थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है। मैं देखता हूँ, मैनेज करता हूँ कुछ और यहाँ पर पॉसिबल होता है या नहीं। आप लोग जस्ट थोड़ा सा शांत रहो।
गाइस आप लोग थोड़ा सा शांत रहो एंड देखता हूँ मैं तब तक के लिए कुछ होता है या नहीं। हे गाइस स्टॉप 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 स्टॉप, हो गया है, लगभग हो गया है। ठीक है। बाप रे, आज इतने सारे लोग कैसे आ गए, मतलब बहुत ही बढ़िया। मेरा ये लैपटॉप इतना मतलब हैंग क्यों कर रहा है? क्या हो रहा है, क्या पीछे क्या चल रहा है? चलो तब तक चैट पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। कितना स्टूडेंट्स है ऑनलाइन रिपन भाई? यार करीबन 114। मतलब करीबन 400 लोगों में से 114 यार, 500 लोगों का वेबिनार यहाँ पर हमने लेके रखे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप इतने कम लोग आते हो, मतलब हद है। पता है फैक्ट क्या है? सब पैसे में यकीन करते हैं कि भाई हाँ पेड कोर्स में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, और क्या, और फिर बाद में कोई आते ही नहीं, अटेंडेंस ही नहीं, मतलब बिल्कुल बेकार टाइप का चीज होता है। जस्ट डन गाइस। सर आरएफ आपको कितना पड़ता है? मैंने आई थिंक करीबन 6 महीने का एक साथ में परचेस करके रखा था एक में, और एक मुझे फ्री में मिल जाता है बिल्कुल, जिसके ऊपर अभी ये काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं जो है जिसमें जुगाड़ चला रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा लो क्वालिटी का है इसलिए इससे ही जुगाड़ चलाना पड़ रहा है। भाई पापीपत की सवाल है। पापीपत का सवाल मतलब क्या? क्या बोलना चाहते हो आप? अच्छा कोई नहीं। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ यहाँ पर, न्यू शेयर, एंड उसके बाद यहाँ डन। ओके, सो दैट्स इट। अभी आप लोग गाइस यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, चैट सब लोग क्लोज क्लोज करो, ठीक है, और कोई मत करो चैट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो सबसे पहला वेबसाइट मैंने यहाँ पर क्या लाइट रूम डॉट प्रो एपीके में मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर किया है। एंड एक्चुअल में देखो यार, आरएफ में क्या होता है ना, मतलब जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ कि जो ट्रैफिक या फिर जो कुछ भी यहाँ पर कहते हैं उसको थोड़ा सा दुगना मान के चलना पड़ता है, तिगना ना मान के चलना पड़ता है। वो मैं क्यों एक और बार यहाँ पर आप लोगों को बता देता तो समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका 60 अराउंड बैकलिंग से, 25 रेफरिंग डोमेन से, ठीक है। और ये वेबसाइट लाइटरूम प्रो ये टॉप पे रैंक कर रहा है, ठीक है, एकदम टॉप पे रैंक कर रहा है। एंड सारी जगह पर मोस्टली जितने भी कीवर्ड्स है उसमें रैंक कर रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने बता रहे हैं? सिर्फ 331, एंड जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो 900 बता रहे हैं ना। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रियलिटी दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है, कि क्या वाकई में मुझे इतना कम सर्च वॉल्यूम वगैरह ये सब कुछ मिलता है या फिर कुछ मिलता भी है। तो इस साइड थोड़ा लोड लेने में टाइम ले रहा है, मेरा लैपटॉप भी मतलब पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। तो दैट्स इट, खुल गया उस साइड। ओ भाई आजा। पता नहीं यार हमेशा से ऐसे क्यों होता है। दैट्स इट।
तो गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है, आप लोगों के सामने ही बिल्कुल एकदम कोई भी कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या दिखा रहा था कि पर डे का जो ट्रैफिक, पर डे नहीं, मंथली जो ट्रैफिक है, ठीक है, मंथली ट्रैफिक कितना दिखा रहा है, ऑर्गेनिक 900 ट्रैफिक दिखा रहा था। लेकिन रियलिटी आप लोग यहाँ पर चेक करो कि पर डे का यहाँ पर 6 से 7 हजार का ट्रैफिक आ रहा है। साइज स्टेटस में जाके हम लोग मंथली ट्रैफिक चेक करते हैं कि इसमें मंथली ट्रैफिक कितने का आता है, ठीक है। बहुत टाइम पहले का वेबसाइट है ये। तो देख सकते हो यहाँ पर मंथली जो है करीबन करीबन 1 लाख 50 हजार 60 हजार का ट्रैफिक मंथली जो है ये आ जाता है। पहले के टाइम में देखो फर्स्ट 3 मंथ में ये कैसा रैंक किया था, है ना। उसके बाद धीमे 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 फिर से अभी लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट रहता है। अब बेसिकली जो चीज हम लोग बात कर रहे थे कि डीएपीए को कैसे इंक्रीज करें, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे कुछ माइक्रो निश वेबसाइट है, इसका डोमेन रेटिंग 8 है, इसका यूआरएल रेटिंग 22 है, क्योंकि भाई आर्टिकल का क्वालिटी देखो बिल्कुल जबरदस्त है यहाँ पर, मतलब नो कॉम्प्रोमाइजेशन। बिल्कुल एक एक वर्ड जो है ना खरीद के लिखना पड़ा है, कंटेंट राइटर ने लिखा था मेरा एक अच्छा। तो ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर यूआरएल रेटिंग इसीलिए इतना अच्छा है, ये कितना अच्छा आपका ऑन पेज होगा उतने उसके ऊपर डिपेंड करके यूआरएल रेटिंग होता है। दूसरा वेबसाइट सेम हुई 19 का, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या है 19 के करीब, यहाँ पर क्या बोलते हैं यार इसको, यूआर डोमेन रेटिंग है, एंड इसका भी 400 के 72 कीवर्ड दिखा रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कितने विजिटर्स आते हैं मंथली। उसके बाद ये kindmaster.pro जिसका 26 है एंड 500 के करीब बैकलिंक है, 88 डोमेन से, इसका भी 37 डोमेन से। उसके बाद एक पुराना वेबसाइट है जो कि मैं नहीं चलाता हूँ, 81 बैकलिंक से, 81 वेबसाइट से, जिसका डोमेन रेटिंग 22 है, ठीक है। अब देखो गाइस ये सारे के सारे वेबसाइट्स का जो डोमेन रेटिंग है ना, ये बेसिकली बैकलिंक के ऊपर मैटर करके नहीं बना है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 400 बैकलिंक फिर भी यहाँ पर 22, यहाँ पर 500 उसके बाद 26, यहाँ पर सिर्फ 100 फिर भी 19, और यहाँ पर सिर्फ 60 फिर भी 8। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भाई बैकलिंक के ऊपर डिपेंड करके ये डोमेन रेटिंग बना है नहीं। तो फिर क्या करके बना है, ये करके बना है बेसिकली पीबीएन टाइप की चीज। अब इसको आप पीबीएन भी नहीं बोल सकते गाइस, लेकिन ये होता है मेनू बैकलिंक का कमाल, ठीक है। मेनू बैकलिंक में माइक्रो निश में ये काम करते हैं। डोंट वरी गाइस, आप लोगों को सारे की गाइड करूंगा, ऐसे ही उछल के मत जाना, कुछ भी मत कर देना। बेसिकली अभी यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर ये होम पेज है, उसके बाद ये एक एप्लीकेशन है शो बॉक्स, ये एक वाइवा वीडियो, ये फाइल एक्सप्लोरर, शेयर इट, काइंड मास्टर, और मोर के अंदर जीबी व्हाट्सएप, लकी पैचर और भी कई सारी चीजें है ना यहाँ पर। उसके बाद सेम दूसरे वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पर इसके अंदर देखो जीबी व्हाट्सएप, लाइट रूम, ये फाइल एक्सप्लोरर, काइंड मास्टर। उसके बाद इसके अंदर जाए तो नहीं मिलेगा हमें कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर मैंने और बैकलिंक वगैरह सब कुछ हटा दिया है। जीबी व्हाट्सएप का पूरा बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, इस वेबसाइट को बहुत दिनों से नहीं खोला है, क्योंकि इसमें और मन नहीं करता यार। तो एक्चुअल में जो हाईएस्ट मतलब हाईली अगर आप डोमेन रेटिंग एंड यूआरएल रेटिंग को इंक्रीज करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया तरीके से जो काम करता है वो काम करता है आपका मेनू बैकलिंक। अब ये पीबीएन यहाँ पर कुछ कुछ दो बड़े बड़े दिक्कतें एंड बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आई नो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली जो दो बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं, कि पहले तो मैंने बताया था कि भाई मेनू से बैकलिंक मत देना, क्योंकि मेनू से बैकलिंक लेते तो भाई बहुत सारा बैकलिंक आ जाता है। तो यहाँ पर आपने कैसे ले लिया, तो देखो यार, यहाँ पर मैंने मेनू से बैकलिंक लिया है, सही है। इस वेबसाइट के अंदर ये जो lightroom.pro है ना, इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक ही कंटेंट पेज है, और बाकी सारे जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, डीएमसी एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, यही 3 पेज एक्स्ट्रा है, बाकी और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब अगर मैं मेनू से बैकलिंक लेता हूँ माइक्रोनिश के थ्रू, तो मुझे जस्ट एक या दो ही बैकलिंक, या फिर हाईली मैं मान लेता हूँ 6-7 बैकलिंक मिल जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 6-7 बैकलिंक सही है। उसके बाद यहाँ पर आता है ये वाला वेबसाइट, इसका भी सेम एक ही होम पेज है, और बाकी अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डीएमसी, ठीक है। सेम टू सेम इसकी बात करें तो इसका भी कॉन्टैक्ट अस, डीएमसी एंड डिस्क्लाइमर। तो ये बिल्कुल रहता है फंदा गाइस, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा आपको बैकलिंक भी नहीं मिलता है, और ऊपर से अगर आप एक नीश बेस्ड वेबसाइट से बैकलिंक लेते हो ऐसे करके, तो आपका वेबसाइट बर्बाद होना पक्का है, क्योंकि वहां पर जितने भी पोस्ट एंड जितनी भी पेजेस होंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट में, उतने सारे बैकलिंक्स आपको मिलेंगे। यानी कि एक वेबसाइट से मान लो आपके पेरेंट वेबसाइट पर करीबन 500 पोस्ट है,
एंड आप दूसरे वेबसाइट पर मेनू बैकलिंक से वो लेते हो, तो आपको एक ही डोमेन से 500 के करीब बैकलिंक मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज संभालने की बात है। तो ये चीज जो बढ़िया तरीके से माइक्रोनिश पे काम करता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पर बोलेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल पीबीएन है, एंड गूगल को तो भाई पता ही चल रहा है कि क्योंकि आपने सारे वेबसाइट को एक दूसरे के साथ लिंक करके रखे, तो ये तो बिल्कुल पीबीएन है। गूगल तो यहाँ पर पैंडा वगैरह मार देगा, बहुत सारे मतलब तरह तरह की चीज। ठीक है, तो देखो भाई एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि अपना नाम जो है माफिया यूं ही मैंने नहीं रखा है। ठीक है, इसके पीछे कुछ ना कुछ माफिया जैसे काम तो होगा ही है, ताकि खुद को माफिया बुला सको, है ना। तो देखो यार, एक्चुअल में ये दिक्कत क्या है, पीबीएन किसको कहते हैं। मैंने बोला था एक पेज से दूसरे पेज को, उस दूसरे पेज को से फिर से वही पहले पेज को अगर आप लिंकिंग करते हो एक दूसरे से, फिर वो कहलाता है क्या, पीबीएन, पर्सनल ब्लॉगिंग नेटवर्क। ठीक है ना। अब यहाँ पर गाइस देखो, मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो वेबसाइट है, इसके कंटेंट पे मैंने कहीं किसी भी मतलब कंटेंट के अंदर इन सारे वेबसाइट का लिंक मैंने नहीं दिया है। ठीक है, बेसिकली लोग लोग नहीं, बेसिकली जो गूगल इंडेक्स करता है वो करता है कंटेंट। ठीक है ना, ये वाला कंटेंट इंडेक्स करता है। तो फिर इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल सा जो लिंक थे वो मेनू से लिया है। ठीक है, तो ये पीबीएन फिर उसके अंडर नहीं आता है, और गूगल भी इसको नेगेटिव वे में नहीं लेता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े न्यूज वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूज वेबसाइट्स होते हैं वो देखना, जैसे कि एनडीटीवी होता है। ठीक है, तो एनडीटीवी के अंदर सब डोमेन्स होते हैं, एंड उनके मेनू में वो सारे के सारे चीज होते हैं। तो मेनू के थ्रू जब वो उस टाइप के वेबसाइट का लिंक देना, वो कोई भी गलत चीज नहीं है, वो पीबीएन नहीं कहलाता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली थोड़ा बहुत संभल के रहना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने पिक्स प्रो एंड पिक्सआर्ट प्रो पे, क्योंकि एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है लाइट रूम, एंड पिक्स प्रो एंड पिक्सआर्ट प्रो, इन दोनों वेबसाइट पे भी मैंने बैकलिंक लिया है, लेकिन वो मेनू से नहीं, वो मैंने लिया है यहां से, है ना, होम पेज से। समझ रहे हो गाइस, होम पेज से मैंने वो बैकलिंक लिया है। तो इसका यहाँ पर सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई हाँ, एक जगह से बैकलिंक लिया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मैंने पिक्स लाइट रूम को फिर से लिंक जो है वो बैक नहीं किया है। तो यहाँ पीबीएन फिर नहीं बन रहा है ना। तो ये होता है लॉजिक गाइस, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके समझोगे ना तो इजीली समझ जाओगे। सो गाइस, आई होप अभी आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया है कि भाई हाँ, ये टोटल जो फंडा है, ये फंडा क्या है, और इस फंडे को जो है हम लोग कैसे यूज करके हमारे डोमेन रेटिंग या फिर यूआरएल रेटिंग को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। आप लोगों को ये चीज समझ में आया, यस, और नहीं आया, नो, बताइए थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज में जाएंगे। रिपुन भाई तुम ग्रेट हो, अरे यार बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, ओके यार, अभी तक किसी ने भी नो नहीं लिखा, तो दैट्स इट, ये सुपर चीज है मेरे लिए एट लास्ट। ठीक है, तो अब तक जितने भी इशू के कोर्स सीखे हो वो सारे के सारे थे पार्ट पढ़ाना। अब जाकर आपको इम्प्लीमेंटेशन में ये करेगा। नो सर, फिर से आराम भाषा में सर प्लीज। संजय मुर्मू भाई, आप क्या चाहते हो एक्चुअली में, मतलब मैं फिर से एक और बार इसको रिपीट करूं यार, हद है। ये कोर्स, ये सेशन ऑफलाइन हो जाएगा अभी आधे घंटे के अंदर, जैसे ही सेशन खत्म होगा फिर से देख लेना आप। ठीक है, यस ब्रो आ गया, व्हाइट ट्रीज का खुलासा करो। हाँ भाई डेफिनेटली यार, क्या यार भाई, आपका मोड माफिया में ऐड नहीं दिखाता है, मैंने एड्स थोड़ा कम कर दिया है। पीवीएन नहीं बन रहा है, रबान है, अरे क्या बात कर रहे हो, फास्टर बैकलिंक इंडेक्सिंग टेक्निक। अरे भाई रुको रुको रुको, सीटीआर मैटर करता है क्या, डेफिनेटली ब्रो, बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके रैंक्ड वेबसाइट है तो, ठीक है, मतलब रैंक वेबसाइट से डिसरैंक होने के लिए अगर सीटीआर अच्छा ना रहा तो वो रैंक हो जाता है। मूड माफिया से सब रैंक करवाते हो क्या, सभी माइक्रो नीश पूरा जाल छाया हुआ है। भाई ये एप्लीकेशन के कैटेगरी है, मेरा टोटल 20 नीश है, 20 के ऊपर नीश है। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि ये सिर्फ एंड्रॉइड के नीश के ऊपर मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर अलग जो जितने भी सारे नीश है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। ठीक है, सब जगह पर ऐसे ही जाल बिछा के रखा है, जो मेरा सपना है वो पूरा करना है, तो कैसे भी करके हो।
मेरा एक क्वेश्चन है भाई, जैसे माफिया सभी डोमेन में है, देन गूगल उससे बैन करेगा ही नहीं, राइट? भाई क्यों बैन करेगा? बैन करने का सवाल ही नहीं होता है। माफिया जस्ट एक नेम है, क्योंकि सब सेम डोमेन में, जहां तक मेरा एनालिसिस है, तो इससे गूगल कैच ही नहीं पाएगा। भाई मैं करता ही नहीं हूं ना। मोड माफिया अलग है, स्टेटस माफिया अलग है, टोटली अलग कैटेगरी का है वो। कोर्स माफिया टोटली अलग कैटेगरी का है। मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल केस स्टडी दूंगा कि मैं कैसे काम करता हूँ, सारा कंफ्यूजन उस दिन दूर हो जाएगा कि भाई क्या क्या कर रहे हैं हम, ठीक है? दिमाग का होश उड़ जाएगा, दिमाग का होश नहीं, आपका भी होश उड़ जाएगा। ओके, दैट्स इट। चलो यार गाइस, अभी जो है आप लोग थोड़ा शांत बैठ जाओ, एंड अभी नेक्स्ट एक और झकास चीज में हम जाते हैं। एंड उससे पहले थोड़ा सा मौन व्रत करते हैं, सभी लोग थोड़ा साइलेंट हो जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। एंड ये वाला चीज अगर समझना नहीं आया तो गाइस आई एम रियली सॉरी। अगर आपका वेबसाइट रैंक ना करे तो मैं कोई भी कुछ भी नहीं कह सकूंगा, अगर ये नेक्स्ट वाला चीज अगर आपको समझ में ना आए तो, ठीक है? तो चलो यार थोड़ा सा मौन व्रत रखते, मैं थोड़ा सा पंखा का हवा खा लेता हूँ, माइक ऑफ। प्रीवियस सेशन कब अपलोड का होगा? भाई डेफिनेटली अपलोड होगा सर, प्लीज समराइज इट, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ वेबसाइट आई रन। अरे ब्रो क्या समराइज करना, सिंपल सिंपल 3 टॉपिक, सिंपल सिंपल छोटा छोटा, इसमें समराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा चीज होता तो समराइज करना होता था, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते उसमें। भाई अगर एक अकाउंट से बहुत सारे डोमेन परचेस करते हैं तो गूगल तो पीबीएन नहीं समझेगा। यार देखो मैं क्या करता हूँ एक्चुअल में, मेरे मोस्टली डोमेन्स नेम चीप पर रहते हैं, ठीक है? एक ही अकाउंट में रहता है। लेकिन मैं क्लाउड फ्लेयर यूज करता हूँ। मैं हर एक क्लाउड फ्लेयर में हाईली 50 डोमेन रखता हूँ, उसके ऊपर में नहीं रखता। अब मेरा 2-3 ऑलरेडी जो क्लाउड फ्लेयर के अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है, 50 डोमेन उस पर कंप्लीट हो चुका है, तो उनको छोड़ के फिर मैं एक नया ईमेल, नया ब्रांड नेम, नया गूगल क्रोम, ये सब कुछ खोल के फिर नए सिरे से एक नया चीज शुरू करता हूँ। जैसे कि मेरा 2019 का कुछ 3-4 चैप्टर था वेबसाइट्स का। अभी 2020 में 2 चैप्टर ऑलरेडी खुल चुके हैं। एक अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को शेयर किया था स्क्रीनशॉट, एफिलिएट का एक खुल चुका है। एंड माइक्रो रिच का तो अलग से है ही है भाई, उनका तो कोई बात ही नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग है। क्लाउड फ्लेयर कौन सा यूज करते हो भाई? मतलब कितने क्लाउड फ्लेयर है यार? एक ही तो है क्लाउड फ्लेयर। भाई आप कितना अर्न करते हो मंथली? किससे? वेबसाइट से, एफिलिएट से, यूट्यूब से, किससे ये बताओ आप। और अगर कोर्स से बता रहे हैं तो भाई कोर्स से, ये जो कोर्स आप लोग हो रहा है, मेरा जीरो इनकम है। अगला जीरो नहीं है, कुछ कुछ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल नहीं है। नया गूगल क्रोम कैसे भाई? मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया ब्रो। वेबसाइट प्लस एफिलिएट, तो देखो यार एफिलिएट में तो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है, कभी कभी 4-5 लाख, कभी कभी 1 लाख के करीब नीचे आ जाता है, ठीक है? एफिलिएट में ऐसा होता है। एंड जो वेबसाइट का बात करें तो वेबसाइट मैंने फिक्स कुछ वेबसाइट रखा है जिनसे ही मैं अर्निंग करता हूँ। बाकी मोर देन 90% वेबसाइट से कोई भी अर्निंग मैं नहीं करता अभी के टाइम पे। तो अराउंड 2 लाख के करीब उससे हो जाता है। भाई प्लीज एक सेशन फुली डिजिटल ओशियन में लेना। भाई मैं खुद डिजिटल ओशियन क्विट कर रहा हूँ अभी, क्या करूँ अब? अरे भाई लास्ट वाला सेशन आएगा, क्योंकि पूरा ब्लॉगिंग से कितना कमा लेते हो भाई बता दिया। कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता है। बनी सीडीएन यूज करते हो या क्लाउड फ्लेयर, कंफ्यूज करते हो आप? अरे भाई बनी सीडीएन देखो भाई, क्लाउड फ्लेयर कंफ्यूजन यहीं पर दूर कर देता। क्लाउड फ्लेयर में ऑन एंड ओनली डीएनएस मैनेजमेंट के लिए करता हूँ, ठीक है? डीएनएस मैनेजमेंट के लिए करता हूँ क्लाउड फ्लेयर। एंड जो सर्वर यानी कि सीडीएन के लिए, क्योंकि क्लाउड फ्लेयर में भी सीडीएन होता है, मैं वो सीडीएन यूज नहीं करता, वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो बनी सीडीएन में यूज करता हूँ। एंड अभी एक न्यू सीडीएन आया है डब्ल्यूपी रॉकेट की तरफ से, तो वो वाला सीडीएन यूज करने वाला हूँ। तो सीडीएन यूज करता हूँ बेसिकली अलग अलग कंपनी का, ठीक है? तो सीडीएन जो है वो अपने वेबसाइट के कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के काम करता है। एंड डीएनएस जो है वो अपने डोमेन का जो प्राइवेसी का काम करता है, ठीक है? क्लाउड फ्लेयर एक्चुअली में। ओके।
ओके दैट्स इट। सीडीएन का काम बता देना प्लीज। भाई एफिलिएट भी माइक्रो नीश टॉपिक पर करते हो क्या? हाँ भाई, कुछ एफिलिएट करता हूँ यूट्यूब पे जो रीसेलर क्लब का आप लोग बताइए, एंड कुछ ज्यादातर एफिलिएट करता हूँ माइक्रो नीश साइट पे एंड सोशल साइट पे। वैसे तो एफिलिएट बहुत सारे कर सकता हूँ बिकॉज आप लोग हो एंड कई सारे ग्रुप से वहां पर से मुझे बार बार पूछा जाता है भाई कौन सा होस्टिंग लो, कौन सा होस्टिंग लो, तो उनको मैं डायरेक्ट लिंक शेयर करता हूँ, कभी भी एफिलिएट लिंक शेयर नहीं करता, इतना अच्छी छोरा एफिलिएटर नहीं हूँ तो फिर वो बिल्कुल नहीं करता मैं। ओके दैट्स इट। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड गाइस प्लीज चैट ऑफ कर दो, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं अभी हमारा नेक्स्ट जो चीज है गाइस, चैट ऑफ, चैट ऑफ, चैट ऑफ, ठीक है, चैट ऑफ कर दो, दैट्स इट। अभी इंडेक्स स्पीड लाइक रॉकेट, ठीक है। ये चीज गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर आप लोग ये वाले चीज को नहीं समझोगे तो आज के टाइम पे रैंकिंग 50% आपका डिक्रीज हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि हाल ही में मैंने एक्सपीरियंस किया है और यही चीज काम कर रहा है। इवन आपको लाइव एग्जांपल विद प्रूफ भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज गाइस इस चीज को एट लास्ट समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली ज्यादा दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भाई ऐसे मतलब हवा हवाई में मतलब चलो ये वेबसाइट लगा दिया, वो कर दिया, वो पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है ना। ये लाइव करने के लिए मुझे 2-3 महीने से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, एक वीडियो के ऊपर 2-3 महीने से काम करना होगा, तब जाकर लाइव हो सकेगा, ठीक है। तो प्लीज फोकस करके सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडेक्स स्पीड लाइक रॉकेट, फास्ट बैकलिंक वेबसाइट एंड इंडेक्सिंग टेक्निक, ठीक है। अच्छा, बैकलिंक एंड वेबसाइट इंडेक्सिंग टेक्निक, यहाँ पर मैं ये जो मेथड है ना ये दोनों चीजों पे काम करता है। एक तो है बैकलिंक फास्ट इंडेक्स करना, दूसरा है आपके वेबसाइट्स यानी कि आपके वेबसाइट के कंटेंट को कैसे आप फास्ट इंडेक्स करवा सकते हो। कुछ लोगों का आपने देखा है कि भाई विद इन 1 आवर के अंदर जो है ये इंडेक्स हो जाता है। अभी पता नहीं किसका क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर मैं तो भाई बता रहा हूँ भाई, इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ, क्या यार कमेंट करते हो। ओके सो यहाँ पर बेसिकली ये दो चीज दोनों चीजों पर मैटर करता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है एंड अभी भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एंड ये चीज अगर आपने अपने वेबसाइट्स में इंप्लीमेंट कर दिए तो गारंटी के साथ आपका 20% यहाँ पर फिक्स्ड एसीओ बन जाता है, फिक्स्ड आपका रैंकिंग का 20% प्रूफ बन जाता है। बाकी जो ऑफ पेज एंड ऑन पेज है वो आपको करना होता है, ठीक है। 20% नहीं, बेसिकली 50%। यहाँ पर जो सबसे पहला चीज है आपका ब्लॉग का अगर आप सेटअप कर रहे हो, ठीक है, मैंने ब्लॉग सही से सेटअप करना वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया, ऑल एवरीथिंग। जस्ट यहाँ पर मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग आपको जो मैटर करता है आपके वेबसाइट की रैंकिंग के लिए वो है आपका होस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर फुल्ली अनबायस्ड होके मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, कोई भी एफिलिएट वगैरह कुछ नहीं, कोई भी प्रमोशन नहीं, जस्ट आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। होस्टिंग, होस्टिंग का यहाँ पर मतलब क्या होता है गाइस, देखो अगर आप किसी भी टाइप के होस्टिंग परचेस करने जाओ तो सबसे पहले आज के टाइप के इंडियन लोग सोचते क्या है पता है, चीपेस्ट प्राइस में हमें होस्टिंग कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को रीसेलर क्लब और मतलब नेमचीप तो देखो रीसेलर क्लब को आप लोग बस मत लेना अभी के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि रीसेलर क्लब जस्ट क्लाउड में ही जो है एसएसडी प्रोवाइड करता है, शेयर्ड में एसएसडी नहीं प्रोवाइड करता है। अगर आप होस्टिंग लेना चाह रहे हो अपने ब्लॉग के लिए एकदम बिगिनिंग में, आप एटलास्ट जब तक आपका 200-250 रियल टाइम रहता है ना, या फिर आपका अगर डाउनलोडिंग साइट वगैरह नहीं है ना, तो नेम चिप का शेयर्ड होस्टिंग वही आप प्रेफर करो। अभी का टाइम पे ऑफर चल रहा है या फिर कभी भी चलता है रहता है, तो उसका आई थिंक 1200-1300 के अंदर या फिर 3000 के अंदर हाईली आपको मिल जाएगा। नेम चिप वन ऑफ द बेस्ट मैं क्यों मानता हूँ, क्योंकि उसका जो स्पीड है, मतलब जो डेटा सर्विंग का स्पीड है, देखो यार होस्टिंग के अंदर बहुत सारे कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे कुछ मैटर होता है। ऐसे ही नहीं कि भाई कुछ होस्टिंग कंपनीज मतलब पर मंथ का $1000 2000 10,000 चार्ज करता है, और कुछ कुछ होस्टिंग कंपनी भाई ₹50 पर मंथ के पर मंथ के हिसाब से भी दे देता है। तो भाई चैट ऑफ करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्लीज चैट ऑफ करो, मेरे को बस इससे डिस्ट्रैक्ट मत करो प्लीज, ठीक है। तो होस्टिंग यहाँ पर बहुत मैटर करते हैं, आप लोगों को जस्ट ये सोच के लेना है स्पीड, स्पीड इज एवरीथिंग आज के टाइम पे, ठीक है। आपका वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कितना फास्ट लोड होता है वही आज के टाइम पे सबसे बड़ा एसईओ है, ठीक है। तो यहाँ पर होस्टिंग आपको ध्यान से चूज करना होगा।
अगर आप आगे जाते हो, ठीक है, उससे ऊपर उठते हो, तो डेफिनेटली गाइस ऐसा होस्टिंग परचेस करना जिसका इंटरनेट स्पीड 1 Gbps से 2 Gbps हो, ठीक है। बेसिकली VPS डेडिकेटेड सर्वर पे जाओगे तो वहां पर पोर्ट लिखा होता है, कितने पोर्ट का यहाँ पर ये होस्टिंग है, तो जितना फास्ट हो। एंड कभी भी ऐसे HDD यानी कि हार्ड डिस्क वाला होस्टिंग कभी भी चूज मत करना आज के टाइम पे, इन 2020 कभी भी मत करना, जिसमें आपको SSD या फिर SSD राइट 10 प्लस ये मिलता है। ये दोनों एक्चुअली में स्टोरेज है। तो गाइस क्या बताओ, आपका वेबसाइट का जो कंटेंट डिलीवरी होगा ना, वो एकदम मक्खन होगा, एकदम मक्खन, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपने होस्टिंग जब चूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ कुछ कंपनीज का मैं लिस्ट दे दूंगा। अभी तक मैंने जो जो यूज किया उनमें से जो मुझे बहुत ही खास लगा है, नेमचीप वन ऑफ द बेस्ट है मेरे लिए। एंड उसके बाद जो है मतलब और भी कई सारे लाइक डिजिटल ओशन भी काफी अच्छा है, लेकिन डिजिटल ओशन में आपको बहुत सारे कुछ करना पड़ता है। अगर आप डेडिकेटेड सर्वर या फिर कुछ भी ले रहे हो तो 101% एपाची के साथ तो बिल्कुल मत रहना, लेकिन 101% आप Nginx या फिर लाइट स्पीड सर्वर वाला ही होस्टिंग आप लोग चूज करना। शेयर्ड होस्टिंग में तो मिलना इतना पॉसिबल नहीं है, फिर उसका कीमत थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर या फिर क्लाउड होस्टिंग ले रहे हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा लाइट स्पीड सर्वर लोगे या फिर आप Nginx लोगे। क्योंकि देखो यार एपाची में अगर आप जो है ना कोई भी होस्टिंग सर्च सर्व करते हो, उसका अगर मान लो कि 5 सेकंड के अंदर लोड हो रहा है आपका वेबसाइट, वही सेम वेबसाइट, वही सेम कंटेंट, वही सब कुछ विदाउट ऑप्टिमाइजेशन अगर आप Nginx या फिर लाइट स्पीड करते हो तो विद इन 1 सेकंड के अंदर वेबसाइट लोड लेता है, ठीक है, इतना पावरफुल होता है। ओके, होस्टिंग की बात गई। आप करते हैं CDN की बात। तो देखो गाइस, CDN क्या होता है? CDN एक्चुअल में कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, ठीक है। मान लो आपका जो होस्टिंग है, आपने नेमचिप का शेयर्ड होस्टिंग यूज कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मुझे नेमचिप पे ही डाउनलोडिंग जैसे वेबसाइट बनाना है जहां पर लोग कंटेंट डाउनलोड कर पाए, या फिर नेमचिप पे ही मुझे 1000 10,000 20,000 तक का रियल टाइम मुझे दिखाना है। उस हिसाब से गाइस आपको CDN मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार, आप शेयर्ड होस्टिंग से डायरेक्टली डेडिकेटेड पे जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ सकता है, मंथली 10,000 से शुरू करके 50,000 तक पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही नेमचिप का होस्टिंग लेते हो तो आपको 5,000 में ही पूरा साल के लिए मिल जा रहा है। प्लस उसके साथ अगर आप CDN लगा लेते हो तो आपको हाईली साल में 20,000 ही खर्च होगा या फिर 25,000 खर्च होगा, मंथली आपको 25,000 नहीं देना पड़ेगा। तो CDN क्या करते हैं, आपके होस्टिंग मतलब कोई भी वेबसाइट, अगर आपके कोई भी विजिटर आपके वेबसाइट पे आता है तो बेसिकली कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, कोई भी टेक्स्ट सर्व करते हैं, कोई भी लिंक पे जाता है, वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट जाता है आपके पेरेंट सर्वर पर, यानी कि आपके होस्टिंग पर। तो जो जितना भी प्रेशर पड़ता है ना, वो आपके होस्टिंग पर पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप CDN यूज करते हो तो वो सारे के सारे रिक्वेस्ट जो जाता है वो जाता है CDN नेटवर्क पर, ठीक है। और CDN नेटवर्क एक ही बार आपके सर्वर से डेटा लेगा एंड फिर उसके बाद वही डेटा प्रोवाइड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, जितनी भी चाहे रिक्वेस्ट लो, बस CDN से ही जो है पैसे कट होने वाला है। मेरा जो मूड माफिया पे भी CDN है, उसका मैंने $50 मैंने पता नहीं कब का मैंने उसके अंदर अकाउंट में डाल के रखा था, अभी तक $41 ही मतलब अभी भी है, और $10 आई थिंक 3-4 महीने में खत्म मतलब खर्च हुआ है। तो बहुत लो कॉस्ट पड़ता है। बनी CDN, WP रॉकेट नहीं रॉकेट CDN और भी कई सारे CDN आते हैं जो कि काफी अच्छे एंड पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है थीम। देखो, डिजाइन के चक्कर में ना अपना रेशियो या फिर रैंकिंग मत खो बैठना। यहाँ पर मैं हाईली हाईली आप लोगों को जो देता हूँ न्यूज़पेपर थीम, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मेरा 3 लाइसेंस जा चुका है थीम से। 3 लाइसेंस मतलब एक एक लाइसेंस में 50 लोग एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोर देन मतलब 150 प्लस लोगों ने न्यूज़पेपर थीम एक्टिव किया है। तो देखो यार, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग अपने वेबसाइट को एकदम, ये दो चीज बन गया, होस्टिंग CDN, इससे हमारा सर्वर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेकिन वो सर्वर भी फेल हो जाएगा जब आपके वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा कोडिंग वाला थीम होगा, ठीक है, ज्यादा CSS होगा या फिर ज्यादा JS होगा, जावास्क्रिप्ट होगा, तो फिर आपका वेबसाइट वहीं पर फेल हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा होस्टिंग, चाहे कितना भी बड़ा CDN आप यूज क्यों ना कर लो। थीम एंड जो प्लगइन्स होते हैं ना, ये आपके सर्वर को फिर स्लो कर देता है, आपके वेबसाइट को स्लो कर देता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन भाई क्या है? तो देखो यार, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। थीम अगर यूज करना है तो सबसे जो लाइट वेट थीम होते हैं, पता है मैंने क्या क्या, ये इस चक्कर में मैंने अपना खुद का ही थीम बिल्ड कर लिया, जो जबकि मुझे ना तो कोई PHP का नॉलेज है और CSS का भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा अपने खुद के डिजायर के हिसाब से, माइक्रोनिश के लिए एक थीम डिजाइन करना पड़ा, ताकि उसमें मैं
स्पीड को अचीव कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से थीम ऐसे जो कि आप लोगों के लिए स्पीड मैटर करता है। फर्स्ट एंड ऑल इज जेनेसिस, ठीक है ना। स्टूडियो प्रेस का जो जेनेसिस फ्रेमवर्क है उसका जो स्पीड है वो मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। दूसरा जनरेट प्रेस, ठीक है। जनरेट प्रेस जो वन वो भी काफी अच्छा, ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को जनरेट प्रेस थीम दे दिया है। जिन लोगों को भी नहीं मिला है पीयूष भाई से कांटेक्ट करो या फिर रॉबिन भाई से कांटेक्ट करो, आप लोगों को दे देगा। तो जनरेट प्रेस भी एक बहुत ही फास्टेस्ट लोडेड थीम है, बहुत ही लाइट वेट थीम है। फिर उसके बाद जो आता है, ठीक है, वो आता है एस्ट्रा प्रो। एस्ट्रा भी एक प्रीमियम थीम है, ठीक है, और ये भी एकदम जबरदस्त लोडिंग लेता है, ठीक है। मतलब क्या बताओ, बहुत ही। एक और फ्री थीम में मैं यहाँ पर नाम कर रहा हूँ, बॉक्स स्टाइल नाम का एक थीम है, जो कि मैं मतलब बिल्कुल हैरान रहेगा भाई ऐसे कैसे, मतलब बिल्कुल क्लिक करते ही वो लोड ले रहा था बेसिकली। तो वो भी मुझे काफी अच्छा सीडीएन थीम लगा। तो गाइस ये थीम्स आपको यूज करने हैं आपकी वेबसाइट पे अगर आप चाहते हो यूएसए पे रैंक करना या फिर बहुत ही जल्दी रैंक करना, क्योंकि ऐसे में ये सब कुछ ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पर आपको एक चीज नहीं मिलेगा, वो है थीम का लुक एंड डिजाइन। क्योंकि देखो यार, जहां कंटेंट मैटर करता है वहां पर लुक एंड डिजाइन इतना मैटर नहीं करता। सिंपल पेज हो तब भी चलता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वेबसाइट को आपने देखे होंगे कि वहां पर सिंपली कलर्स तो इतने होते ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डिजाइन होता है, मिनिमलिस्टिक डिजाइन होता है एंड वो चल जाता है। ऐसा नहीं कि भाई डिजाइन करोगे तो रैंक नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी आप आज के टाइम पे मोड माफिया का जो रैंकिंग है वो भी आप लोग देख सकते हो, धीरे धीरे गिर ही रहा है। तो उसका भी मेन रीजन यही है कि भाई उसमें डिजाइन में मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, अभी भी करता हूँ कि क्या करो, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि भाई डिजाइन पे ही अटके रहने पड़ता है, ठीक है। तो ये दो चीज। अब प्लगइन के सेक्शन में आपको क्या मतलब यूज करना होगा। प्लगइन के सेक्शन में आप लोग को यूज कर सकते हो कोई भी कैशे वगैरह, कुछ भी प्लगइन वगैरह कुछ नहीं, ओनली ऑन एंड ओनली WP रॉकेट, ठीक है, और कुछ भी नहीं। चाहे कुछ ना ही यूज करो, अगर यूज करना ही है तो WP रॉकेट प्लगइन, ठीक है। इन्वेस्ट करना है तो इस पे ही करो गाइस, ठीक है। ये जो कुछ कुछ मैंने चीजें बताया है, आपका ब्लॉग जितना पावरफुल है, जितना मतलब क्या बताओ प्रॉफिटेबल होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ भाई इतना आपकी इश्यू में इतना आसान हो जाएगा। कई बार लोग पूछते कि भाई ये सारे कुछ हमने कर लिए, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे, लेकिन फिर उसके बाद पकड़े जाते ही इन्हीं सभी चीजों पे जो कि अपनी वेबसाइट को एक्चुअल में ऑप्टिमाइज नहीं करते। यहाँ पर भी उसके बाद जो आता है वो आता है एड्स। मतलब जब वेबसाइट रैंक ना भी करे तब भाई एड्स के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब भाई हमें एडसेंस की अप्रूवल चाहिए, हमें एडसेंस की अप्रूवल चाहिए। गाइस आप लोग एग्जाम कर मतलब इसका टेस्टिंग करना, मैं बहुत बार कर चुका हूँ। एक वेबसाइट जो विदाउट एडसेंस है, विदाउट एडसेंस कोड, विदाउट एनालिटिक कोड, अब उसको जीटी मैट्रिक्स एंड पेज स्पीड पे आप थोड़ा सा ये करो, चेक करो, एंड विद एड एंड एनालिटिक कोड। एनालिटिक कोड तो लगता है वो कोई बात नहीं जी, गूगल टैग मैनेजर उसको यूज करके आप उसका सॉल्विंग कर सकते हो। लेकिन गूगल एडसेंस का कोड जैसे आप यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके वेबसाइट का स्पीड थोड़ा हो सके तो फिर भी वो गिरता है, ठीक है। क्यों गिरता है? क्योंकि भाई जो एडसेंस का एड शो होता है ना, बहुत ही मतलब पावरफुल सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किया जाता है, उस पर एपीआई वगैरह डाला जाता है। तो एडसेंस के जो सर्वर होते हैं उनसे फिर लोड लेकर फिर आपका वेबसाइट लोड लेता है, फिर आपके वेबसाइट पे एड शो होता है। तो बेसिकली जब तक आपका इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, कि आप भाई इससे हम लोग कैसे सॉल्यूशन ढूंढे, देखो यार, जब तक आपका वेबसाइट रैंक ना हो तब तक आप एडसेंस का यूज करो ही मत, बिल्कुल मत करो। एड एक बार वेबसाइट रैंक हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐड, ऐसा नहीं कि भर भर के ऐड देना है। कुछ कुछ जगह ऐसे पॉइंट फाइंड करो कि हाँ भाई यहाँ पर ज्यादा क्लिक्स होने के चांसेस होते हैं, सिर्फ वही जगह पर जो है आपको एड्स लगाने हैं, बाकी किसी भी जगह पर एड्स, फालतू के एड्स नहीं लगाना है। ऑटो एड तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझना है। उसके बाद जो चीज है वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है इमेजेस। बहुत बार क्या होता है, जो है पीएनजी इमेज वगैरह डाल देते हैं, एक एक इमेज का साइज होता है 200 केबी, 400 केबी, 1 MB, 2 MB तक का भी होता है, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पर करते हो, क्या बोलते हो उसको, अभी शिट भूल गया, इन्फोग्राफिक। अगर आप इन्फोग्राफिक करते हो तो कई सारे लोग उसको ऑप्टिमाइज करना भूल जाते हैं। तो देखो यार, विदाउट क्वालिटी लूज आप उस इमेज को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, उस इमेज का जितना साइज होना चाहिए, जितना औकात होना चाहिए उसका, उस औकात में उसको ला सकते हो, ठीक है। मैंने इसको बता भी दिया है ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कैसे आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो।
तो ये कुछ कुछ चीजें आपको डेफिनेटली करना होगा गाइस, तब आप यकीन नहीं करोगे कि आपका वेबसाइट कितने हद तक जो इम्प्रूव हो सकता है। अभी चलते यहाँ पर कुछ डेमो की तरफ, ठीक है। डेमो देना बहुत जरूरी है विदाउट डेमो तो आप लोग कुछ बात ही नहीं करते, मतलब कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं डेमो की। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, ओके दैट्स इट। तो अभी के टाइम पे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ क्या एक कुछ, अच्छा इसी से मैं कीवर्ड पिक्सार्ट मोड भी है, ओके दैट्स इट। एक मिनट, चलो अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके। पिक्सार्ट मोड एपीके, ठीक है, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। एंड उसके बाद में जीटी मैट्रिक्स एंड पेज स्पीड, ये दो वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई ये जो वेबसाइट, ये बंदा ये रैंक कैसे कर रहा है ना। पहले के टाइम पे रैंक करते थे कौन सा बंदा, apkspool.com। हम लोग जब ये सेशन ड्यूरिंग कर रहे थे, मतलब ड्यूरिंग द सेशन, ये जितने भी कोर्स का सेशन हो रहा था, तो पहले हमने लोगों ने देखा कई बार ये वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रहा था, है ना। लेकिन अब इस वेबसाइट को पीछे छोड़ के ये वाला वेबसाइट ज्यादातर रैंक कर रहा है। ये सारे कीवर्ड्स आपको भी पता है कि हाँ यार पहले भी सर्च किया गया है, एंड इसके हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही रैंकिंग में आ रहा है, मतलब क्या बताऊं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई इसका स्पीड एक्चुअल में कितना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम दूसरे वाले वेबसाइट का भी स्पीड टेस्ट करेंगे थोड़ा सा, यानी कि दूसरा जो रिजल्ट है उसको भी हम स्पीड टेस्ट करेंगे, यानी कि ये वाला वेबसाइट का, ठीक है, एपीकेस्पूर, कि भाई क्यों इसका रैंकिंग डाउन गया और क्यों उसका रैंकिंग अप हुआ, है ना। तो चलो यार करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, तब तक के लिए इंडेक्स हो जाए, इंडेक्स बोले तो एनालाइज हो जाए। दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। एंड इस वेबसाइट को भी हम लोग ओपन कर लेते, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाईटी ट्रिक्स था, इसका आप लोग देख सकते हो जो ऑप्टिमाइजेशन है 92% है, ठीक है यहाँ पर। एंड जो टोटल पेज साइज है वो बस देखो भाई साहब कितना, सिर्फ 310 केबी। समझ रहे हो ना गाइस आप लोग, सिर्फ 310 केबी, है ना। एंड इसका लोडिंग टाइम यहाँ पर आई थिंक कुछ गलत वगैरह दिखा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि इतने सिंपल सा पेज में इतना ज्यादा लोडिंग टाइम कभी नहीं लेता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है। दूसरा अगर देखें कि एपीकेस्पूर क्यों भाई आउट ऑफ रैंक हो गया, तो यहाँ पर देखो गाइस आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। इसका टोटल पेज साइज कितना है, अप टू 1 MB, यानी कि भाई ये जो सिंपल सा पेज, इसके अंदर 1 MB का इसने लिया है। ये सिर्फ ये जो इमेजेस वगैरह है, इसको आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस बंदे ने इमेजेस पे मतलब कुछ भी फोकस नहीं किया होगा। इवन इसने सीएसएस स्टाइल बहुत सारे यूज किए, अपनी वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा, एंड इसी वजह से जो ये यहाँ पर इतना दिखा रहा है। लेकिन ठीक उसी की तरफ से ये वाला वेबसाइट देखे, ये वाला भी वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पर भी इमेजेस यूज किया गया है, लेकिन मे बी इसने ऑप्टिमाइजेशन किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंसेस और एक जगह देख लेते जो कि पेज स्पीड इनिशिएट है। यहाँ पर देखो भाई साहब, मतलब मोबाइल पे लोड रहा है बिल्कुल 98%, डेस्कटॉप में तो भाई 100% होगा। हाँ भाई 100% ही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझ सकते हो आप लोग। ये वेबसाइट टोटली मतलब फुल्ली कंटेंट सब भरे पड़े हुए हैं, इस वेबसाइट पे भी भरे पड़े हुए हैं। एंड इस वेबसाइट का अगर हम लोग देखेंगे गूगल के पास इसका रेपुटेशन क्या है, तो भाई देख सकते हो 29 रेड जोन। रेड जोन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे भाई, पबजी वगैरह पे खतरनाक वाला सीन हो जाता है। पीसी पे ठीक है, लेकिन मोबाइल पे ये वाला सीन है, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है, ये जो थीम यूज कर रहा है, आई थिंक ये जनरेट प्रेस यूज कर रहा है, लेकिन जनरेट प्रेस को इसने ऑप्टिमाइज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर इसको करते हैं एपीकेस्पूर, ओ भाई कहाँ गया, अच्छा डब्ल्यूपी कंटेंट, देखते कौन सा थीम यूज किया है, WCC प्रो, अच्छा कंटेंट वर्डप्रेस कंटेंट, क्या थीम, मतलब थीम का नाम यहाँ से छुपा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें फिर भी समझ में आता है कि भाई जनरेट प्रेस थीम ही यूज किया गया है, क्योंकि हमने भी भाई यूज करके रखे ये थीम। नीचे देखते, अच्छा यहाँ पर भी, यहाँ पर से भी छुपा दिया है, कोई बात नहीं। इस बंदे ने क्या किया है, जनरेट प्रेस यूज किया है। मैंने बोला था जनरेट प्रेस भी काफी फास्ट थीम है,
इस बंदे ने क्या थीम यूज किया है देख लेते थोड़ा सा, टूल वगैरह से नहीं देखेंगे हम, उन सब पे यकीन नहीं रखते, सिंपली जाते हैं कोडर से भाई, ब्लॉगर से, तो यहाँ से देखेंगे। ओके, WP ट्रिक्स, WP एडमिन, एंड यहाँ पर देख सकते हो एस्ट्रा थीम है, ठीक है, एस्ट्रा थीम, समझ रहे हो, एस्ट्रा थीम इसने यूज किया है। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि इस बंदे ने और क्या क्या यूज किया है। सोर्स, WP कंटेंट, प्लगइन्स कहाँ गए भाई, हाँ प्लगइन्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, WP रॉकेट है ना, WP रॉकेट प्लगइन इसने यूज किया है। तो मैंने जो बताया था वो एक्चुअली में मैंने किया, इस वेबसाइट को देखकर मैंने किया अपने एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट में जिसका स्पीड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। यकीन नहीं मानोगे, जो मैंने ग्रुप में आप लोगों को इमेज शेयर किया ना, वो उसी वेबसाइट का जिसमें भरपूर कंटेंट है, और सिंपली मैंने एस्ट्रा प्लस WP रॉकेट मैंने यूज किया है, और भाई कमाल का स्पीड, मतलब समझ रहे हो आप। और ये वेबसाइट बेसिकली रैंकिंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसका ऑन पेज इसे इतना खास नहीं है। हाँ डेफिनेटली इससे इंटरनल लिंकिंग में एक हैक यूज किया है, जो भी इसका टारगेटेड कीवर्ड है उस पर इसने जो है लिंकिंग किया है इसी आर्टिकल का। अच्छा यहाँ पर अभी नहीं है, बाद में बताऊंगा इंटरनल लिंकिंग के सेशन में। तो बेसिकली ये है गाइस आप लोगों के सामने प्रूफ कि पहले ये वेबसाइट रैंक कर रहा था, लेकिन ये वेबसाइट फिर अपना थीम, ये वेबसाइट पहले था आई थिंक जेनेसिस पे, ठीक है, ये वेबसाइट पहले जेनेसिस पे था, ये वेबसाइट उसके बाद शिफ्ट हुआ कहां पर, किसको बता रहा था मैं, जनरेट प्रेस पे, लेकिन इसने जो ऑप्टिमाइजेशन ध्यान से नहीं किया, ठीक है, इस वजह से ये बंदा पीछे रह रहा है अभी। लेकिन इस बंदे ने ऑप्टिमाइजेशन किया है, अभी देख सकते हो इसका जो मतलब जो ट्रैफिक वगैरह है जो कुछ भी है बहुत ही जबरदस्त मतलब जा रहा है। तो ये होता है गाइस मेनली रीजन एंड मेनली वो सारे कुछ जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाहता था इस वाले सेशन में एज ए सीक्रेट ट्रिक्स या फिर सीक्रेट टिप्स, सीक्रेट क्या कुछ भी आप बोल सकते हो, बस सीक्रेट मत बोलना, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था ब्रो। सो गाइस ये था टोटल आज का सेशन, टॉप सीक्रेट लिंक बिल्डिंग्स एंड अदर्स। हालांकि यहाँ पर टाइटल में कुछ और लिखा है, लेकिन हाँ इसको सही कर देंगे। तो गाइस कोई नहीं, अभी आप लोग बताओ कि एट द एंड जो टोटल आप लोगों को ये कैसा लगा। एंड सबसे पहली बात, एक मिनट रुक जाओ, सब रुक जाओ सबके सब रुक जाओ, सब बताओ पहले कि लास्ट वाला जो मैंने बताया है, जो टोटल ऑन पेज ये जो मैंने बताया था, स्पीड इज एवरीथिंग, स्पीड लाइक रॉकेट, ये वाला चीज आप लोगों को समझ में आया, यस और नो, आपके वेबसाइट पे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, यस और नो। अरे भाई साहब मतलब ऐसा चीज, ये होता है कनेक्शन बॉन्ड। 100 के 100 लोगों को मुझे, रिपुन भाई मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, अब मुझे पता है कि भाई कोई भी यहाँ पर ना बोल नहीं पाएगा, तो अभी यहाँ पर बताओ कि ये सेशन टोटल एट द एंड कैसा लगा इन वन वर्ड, ठीक है। क्या आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन फ्यूचर या फिर अभी से, कितने लोग अभी से करेंगे बताओ। सेक्सी कंटेंट, खतरनाक सर्वस्त्रम सब, अरे भाई ऐसे संस्कृत लिखोगे तो फिर पढ़ के उल्टा दूंगा। एक्चुअली सर मुझे से थोड़ा सा मिस हो गया, मैं अभी जस्ट एंड में आया एपीकेपुर में। अच्छा भाई कोई नहीं, ऑफलाइन में देख लेना भाई रे, अभी से, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया, सुपर डुपर फुल्ली ऑप्टिमाइज, ओके। भाई इमेज फॉर्मेट कौन सा, भाई इमेज फॉर्मेट कौन सा मतलब, इमेज फॉर्मेट तो WP, EBP, PNG और JPG ही होता है। दैट्स इट गाइस, नाउ आप लोग सभी थोड़ा सा शांत हो जाइए गाइस, ऐसा ही नहीं सेशन ऐसे ही एंड नहीं करूंगा आप लोगों से, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी गाइस आप लोग बताओ कि यहाँ पर देखो जो एस्ट्रा, ये जितने भी मैंने एस्ट्रा थीम्स बताए एंड जितनी मैंने WP रॉकेट प्लगइन बताया, ठीक है, ये दोनों चीज अगर आप लोगों को फ्री में मिल जाए तो क्या आप लोगे या फिर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा या फिर क्या बताओ, फ्री में अगर मैं दे देता हूं तो। अरे अच्छा चलो यार, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर है, ठीक है, एक दिक्कत यहाँ पर है, ये जो दोनों की दोनों चीजें, ये GPL लाइसेंस है, ये एक्चुअल लाइसेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है, GPL लाइसेंस है, एंड मैं खुद ही इसको यूज कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखा अभी तक, कुछ दिनों से मैं यूज कर रहा था। तो चलो यार, सेशन के एंड होने के बाद इसका डाउनलोड लिंक आप लोग को मिल जाएगा। एस्ट्रा का जो है आपको सिर्फ थीम मिलेगा, एस्ट्रा थीम मिलेगा,
एंड उसके बाद उसके साथ आपको WP रॉकेट प्लगइन मिलेगा जो कि फुल्ली फंक्शनल, फुल्ली वर्क करने वाला प्रीमियम थीम होगा एंड प्रीमियम प्लगइन होगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस। बताओ अभी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो कुछ भी करना है, अभी मुझे डिनर करने जाना है। तो गाइस चलो यार, फिर मिलते हैं अगले किसी एक झक्कास वाला सेशन में। एंड लव यू। ओके ओके, लव यू टू। ओके 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 ओके। अच्छा, दो क्वेश्चन यहाँ पर मुझे सामने आया कि भाई व्हाट अबाउट न्यूज़पेपर। भाई न्यूज़पेपर अपने जगह पर अलग लेवल पर है, वो डिजाइन के मामले में फाड़ो है, ठीक है। एएमपी अपने जगह पर है, क्योंकि एएमपी पे जो वहां पर बेसिकली आप लोग जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब न्यूज वगैरह वो की वेबसाइट में जो काम आता है ज्यादा से। ओके ओके, ये बताओ एक होस्टिंग से, अरे भाई उत्तम गुप्ता, ये क्वेश्चन का आंसर मैं कई बार कर चुका हूँ, देख लो जरा। जेनेसिस मैगजीन मिल सकता है क्या? नहीं भाई। ऑप्टिमाइज कैसे करें, यूट्यूब से देख ले क्या, या फिर कुछ अलग ऑप्टिमाइजेशन होता है? भाई सिंपल ऑप्टिमाइजेशन होती है, यूट्यूब से देख लो, हो जाएगा। वो इज वांट टू प्रेफर। एएमपी की क्या सेशन लाना प्लीज। हाँ भाई, यहाँ पर एएमपी क्यों यार, सब कुछ का लाते हैं ना भाई, हाउ टू मेक गूगल एंड सब कुछ, ऑल एवरीथिंग लाते हैं। क्या बोलते हो आप लोग? मतलब एएमपी फ्री चीज है भाई, यूट्यूब में ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ता है। ओके दैट्स इट गाइस, तो चलो यार, बाय 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 बाय, गुड नाइट 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 गुड नाइट, खुदा हाफिज। और एंड और जो कुछ भी आप बोल सकते हो, राम नाम। चलो यार, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।